नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सिंह राजावत गोल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। उसका नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। क्या चैप्टर है? कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। यहाँ से लेके ये क्या 2 क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। कितने? 1 से लेके 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं कार्य, ऊर्जा, शक्ति। तो ये 3 पार्ट हो गए। एक तो हमको कार्य पढ़ना है, दूसरा इसमें ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, तीसरा शक्ति के बारे में पढ़ना है हमको। सबसे पहले हम कार्य पढ़ेंगे, फिर शक्ति पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? ऊर्जा पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, अब क्या होता है कार्य। इंग्लिश में इसको वर्क लिखते हैं। देखिए कार्य क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो इसको क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे। पहली परिभाषा क्या जो हमने परिभाषा बोली वो क्या बोली कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाती है, या वह वस्तु विस्थापित होती है, या वह वस्तु विस्थापन तय करती है। तो इसे क्या कहते हैं? दोस्तों? कार्य। कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? बल लगाया जाता है तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित हो जाती है। इसे कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कार्य कहते हैं। कि जब किसी वस्तु पर अपन बल लगा रहे हैं तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या हो जाती है? विस्थापित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। देखिए कि ये हमारी वस्तु है, इस वस्तु पर हमने क्या लगाया? बल लगाया। क्या लगाया? बल लगाया तो पहले इस स्थान पर, इस ए स्थान पर यह व्यवस्थित थी, और बल लगाने के बाद में यह वस्तु कहाँ पे आ गई? इस बी स्थान पर आ गई। क्या आ गई? बी स्थान पर आ गई। तो यहाँ पे तो हमने बल लगाया और यह वस्तु यहाँ से लेकर यहाँ आई, तो इसमें क्या हुआ? विस्थापन। क्या हुआ दोस्तों? विस्थापन। क्या हुआ? विस्थापन। तो आई बात समझ में। बल की दूसरी परिभाषा देखो कि बल को क्या कहेंगे, सॉरी कार्य की दूसरी परिभाषा देखते हैं हम अपन कि जो कार्य कैसा होगा। तो इस माध्यम के अनुसार अपन क्या कह सकते हैं? कार्य बराबर क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। क्या होगा? बल इंटू विस्थापन। ये लो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं तो बल लगाने पर जो वस्तु में विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। ये था हमारा कार्य। अब देखते हैं कार्य। जो कार्य है इसको किससे व्यक्त करते हैं अपन? वर्क से। किससे? वर्क से। बल है उसको किससे लगते हैं? फोर्स से। किससे? फोर्स से। और विस्थापन को अपन विस्थापन की जगह दूरी भी ले सकते हैं कि भाई तय की गई दूरी, तो इससे डी से लिख दे या एस से भी लिख सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, डिस्टेंस डी से लिख दो या एस से लिख दो। तो हमारा जो कार्य का सूत्र क्या होगा? W बराबर F इंटू डी। क्या होगा? F इंटू डी। यदि किसी जगह, यदि यहाँ पे हमने क्या लिया है? विस्थापन लिया है, और W बराबर F इंटू एस भी हो सकता है। यदि अगले ने क्या मानी है? दूरी मानी है, तो क्या आ जाएगा? W बराबर F इंटू एस, और W बराबर F इंटू डी आ रहा है, तो इस डी का तो मतलब क्या है? विस्थापन। क्या है? विस्थापन। और इसका मतलब क्या है? दूरी। तो ये आपके पास दोनों ही फॉर्मूले आ सकते हैं, तो दोनों ही सही है। ठीक है, W बराबर F इंटू डी। तो ये था हमारा कार्य कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होगी। इस वस्तु पर हमने ये बल लगाया, बल लगाने के बाद में ये वस्तु यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वस्तु ने क्या हुआ? विस्थापन तय किया। क्या किया? विस्थापन। तो बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य। क्या कहलाता है? कार्य। कार्य को W से व्यक्त करते हैं और बल को F से व्यक्त करते हैं, विस्थापन को D से व्यक्त करते हैं, या विस्थापन को S से व्यक्त
करेंगे तो ये सूत्र आएगा। यदि इसके स्थान पर विस्थापन की जगह दूरी मानते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला आएगा, और यदि विस्थापन मानते हैं तो डी आएगा। दोनों फॉर्मूले से ये ज़्यादातर ये वाला फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला अपने चलता है। ठीक है दोस्तों, ये था कार्य। अब उसके बाद में देखते हैं कार्य का मात्रक, देखते हैं कि कार्य के मात्रक क्या होते हैं। कार्य का सूत्र क्या लिखा अपन ने, बल इंटू विस्थापन। क्या लिखा दोस्तों, बल इंटू विस्थापन। जो बल इंटू विस्थापन लिखा तो बल को किससे लिखते हैं अपन, तो इस बल का जो कार्य हो गया, कार्य का जो मात्रक हो गया, क्या हो गया, एक तो जूल, क्या हो गया, जूल। क्या हो गया दोस्तों, जूल। कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। ये तो था एसआई मात्रक, कौन सा, एसआई मात्रक। अपन बात करते हैं सीजीएस मात्रक की, तो कार्य का मात्रक सीजीएस आता है अर्घ। क्या आता है, अर्घ की जो कार्य है। अब ये कार्य कैसी राशि है, ये कैसी राशि है, ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। कि अदिश का मतलब कि इस राशि को परिमाण के साथ, परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब इसको परिमाण की आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी राशि को अदिश राशि कहते हैं। तो कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि। कैसी राशि है दोस्तों, अदिश राशि। अब देखते हैं कि जो कार्य था उसका सूत्र क्या था, बल इंटू विस्थापन। कार्य के मात्रक देख लिए, यहाँ पे आएगा जूल। ये कैसा मात्रक है, एसआई पद्धति का। अब सीजीएस पद्धति का मात्रक देखते हैं तो वो क्या आता है, अर्घ आता है। और ये कौन सी राशि है, ये राशि है अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या आया, एक जूल आया। क्या आया, जूल। इसको किससे व्यक्त करते हैं, जे से। किससे व्यक्त करते हैं, जे से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं, जे से। अब इस जूल की परिभाषा क्या होगी, इस जूल की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु पर, अब हम परिभाषा पर किसका अध्ययन कर रहे हैं, एक जूल पर, कि एक जूल क्या होता है, जूल बराबर, देखिए यहाँ पे बल लिखा अपन ने, बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। बल का मात्रक क्या था, न्यूटन। तो न्यूटन, और विस्थापन को किस में मापते हैं अपन, मीटर में। तो न्यूटन इंटू मीटर भी किसका मात्रक है, एक कार्य का। किसका मात्रक है, कार्य का। न्यूटन इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। तो अब इसके मात्रक से हम पर किसकी परिभाषा लाएंगे, जूल की। किसकी, जूल से, क्योंकि जो कार्य का मात्रक था वो क्या था, जूल था। ठीक है, तो जूल की परिभाषा क्या होगी, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है। कितना न्यूटन बल लगाया जाता है, 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, और वह वस्तु 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, जूल। यदि किसी वस्तु पर, यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाता है, तो वह वस्तु 1 मीटर की दूरी या विस्थापन तय करती है। इसे 1 जूल कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 जूल कहते हैं। देखिए दोस्तों कि 1 जूल की हमने इसके मात्रक देखा, एक तो कौन सा हो गया, जूल हो गया, एसआई पद्धति का मात्रक। दूसरा देखा, अर्घ हो गया। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं न्यूटन इंटू मीटर, और ये हमारी परिभाषा हो गई कि न्यूटन इंटू मीटर। ठीक है, तो ये तीसरा मात्रक हो गया। तो अब इसको देखते हैं, यदि किसी वस्तु पर, ये हमारी वस्तु है, ठीक, इस वस्तु पर जो बल लगाया वो कितना लगाया, 1 न्यूटन। कितना, 1 न्यूटन। अब इस वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया तो ये वस्तु क्या हो गई, इस स्थान पर आ गई। कितने मीटर आगे आ गई, 1 मीटर की दूरी तय की, तो इसे क्या कहेंगे, जूल। क्या कहेंगे दोस्तों, जूल। ये था आपके जूल के बारे में। अब बता देता हूं कि 1 जूल बराबर कितने अर्घ होते हैं, 10⁻7 अर्घ होते हैं। कितने, 10⁻7 अर्घ होते हैं। और कार्य का जो एक सदिश रूप में जो सूत्र आता है वो क्या आता है, W बराबर FB cos थीटा। क्या आता है, W बराबर FB cos थीटा। ये किस रूप में आता है, सदिश रूप में। कैसे रूप में आता है, सदिश रूप में आता है दोस्तों। ठीक है, या अपन इसको देख सकते हैं, FD वेक्टर बराबर FD cos थीटा। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा कार्य के बारे में। किसके बारे में, कार्य के बारे में। तो आप इसका क्या ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं कार्य के प्रकारों के बारे में कि कार्य कितने प्रकार के होते हैं। कार्य सामान्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। कितना कार्य के प्रकार देखते हैं अब। पहला हो गया धनात्मक कार्य, दूसरा हो गया ऋणात्मक कार्य और तीसरा हो गया शून्य कार्य। जो धनात्मक कार्य होता है उसके अंदर क्या होता है कि बल और विस्थापन, जो बल लग रहा है और विस्थापन है, उन दोनों की दिशा क्या होती है, समान होती है। बल व विस्थापन की दिशा एक ही होती है, ठीक है। और जो ऋणात्मक कार्य होता है उसके अंतर्गत बल व विस्थापन की दिशा अलग अलग होती है। और जो शून्य कार्य होता है उसके अंतर्गत बल व विस्थापन क्या होता है, लंबवत होता है। कैसा होता है, बल व विस्थापन लंबवत होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत। तो ये थे कार्य के प्रकार के धनात्मक कार्य। धनात्मक कार्य के अंतर्गत बल व विस्थापन की दिशा होती है जो एक ही होती है, और ऋणात्मक कार्य के अंतर्गत बल व विस्थापन की दिशा क्या होती है, अलग अलग होती है। और शून्य कार्य के अंतर्गत बल व विस्थापन लंबवत होता है। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जो अभिकेंद्रीय बल है, अभिकेंद्रीय बल के जो भी उदाहरण है वो क्या आते हैं, शून्य कार्य के अंतर्गत आता है। और जो व्यक्ति जो कूली होता है, जो प्लेटफॉर्म पर वजन लेके चलता है, वो किसका उदाहरण है, शून्य कार्य का। कि जो भी व्यक्ति, जो कूली है, वो प्लेटफॉर्म पर वजन लेके चल रहा है तो वो कौन सा कार्य कहलाएगा, शून्य कार्य कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं शक्ति के ऊपर कि शक्ति क्या होती है। देखिए शक्ति, इसको पावर लिखते हैं इंग्लिश में, और इसको सामर्थ्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सामर्थ्य। तो शक्ति की परिभाषा क्या होगी, कार्य करने की दर। किसकी दर, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य बटे समय। शक्ति को किससे व्यक्त करते हैं अपन, पावर। पावर को किससे व्यक्त, जो पावर होता है उसको बोलते हैं शक्ति, और शक्ति को किससे व्यक्त करेंगे, पी से। कार्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, और इसको डब्ल्यू से व्यक्त करेंगे। और समय को किससे व्यक्त करते हैं अपन, टी से, टाइम। तो किससे, टी से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, P बराबर W/T। किसका फॉर्मूला हो गया, शक्ति का। ठीक है दोस्तों, तो इसका मात्रक पे चलते हैं। मात्रक, मात्रक जिस प्रकार कार्य का मात्रक होता है वो एक किसका होता है, शक्ति का। जैसे जूल, जूल प्रति सेकंड। देखा अपन ने कि कार्य, ये तक क्या कार्य और इस समय, कार्य का क्या था जूल और समय का क्या था सेकंड। तो ये क्या आ गया, इसका मात्रक आ गया। और जो दूसरा मात्रक होता है वो होता है वाट। क्या होता है, वाट। ये था हमारे कार्य के बारे में कि जो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। शक्ति का फॉर्मूला क्या हो गया, कार्य बटे समय। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति, और शक्ति का सूत्र हो गया कार्य बटे समय। और इसका मात्रक क्या हो गया, कार्य का मात्रक होता है जूल, समय का होता है सेकंड। तो इसका सूत्र क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। या इसको हम दूसरे शब्दों में लिखना चाहे कि इस जूल सेकंड इनवर्स, जूल सेकंड इनवर्स भी किसी का मात्रक है, इसका ही मात्रक है। ठीक है, कितने मात्रक हो गए इसके, एक मात्रक ये हो गया, एक ये हो गया, ये इसका दूसरा रूप हो गया। अब देखते हैं शक्ति के बारे में तथ्य की, जो 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं। तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। 1000 वाट को कैसे लिखेंगे, 10⁻³ वाट। यह क्या लिखेंगे, 10⁻10 अर्घ प्रति सेकंड। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर क्या हो गया, 1000 वाट। 1000 वाट को क्या लिखेंगे, 10⁻³ वाट। 10⁻³ या इसको अर्घ में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10⁻10 अर्घ प्रति सेकंड। अब देखते हैं अपन 1 मेगावाट। 1 मेगावाट, 1 मेगावाट बराबर क्या होता है, 10⁻6 वाट। कितने वाट, 10⁻6 वाट। और एक अशुभ शक्ति,
एक अशुभ शक्ति बराबर क्या होता है 746 वाट। कितना 746 वाट। और 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल, या इसको क्या लिख सकते हैं 3.6 मेगा जूल। ये थे हमारे पास शक्ति की पूरी डिटेल। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस देखते हैं अपन कि शक्ति क्या थी। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो कार्य करने की दर है उसे क्या कहेंगे, शक्ति कहेंगे। और शक्ति का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्य बटे समय। और इसका बात करते हैं मात्रक की, तो कार्य का मात्रक जूल होता है, समय का सेकंड होता है। तो शक्ति का मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड। जो शक्ति को हम P से व्यक्त करते हैं, कार्य को हम W से व्यक्त करते हैं, समय को हम T से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर, इसका सूत्र हो गया P बराबर W/T। तो इसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति सेकंड, या इसको दूसरे रूप में लिखे तो जूल सेकंड इनवर्स हो जाएगा। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, वाट। अब हम वाट के रूप देखते हैं तो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, एक KW आ जाए तो उसका अर्थ क्या होगा 1000 वाट। कितना वाट, 1000 वाट। तो 1000 वाट को कैसे लिख सकते हैं अपन, 10 की घात 3 वाट। कितना, 10 की घात 3 वाट। या अर्घ में लिखे तो 10 की घात 10 अर्घ प्रति सेकंड। अब चलते हैं 1 मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर क्या होता है 10 की घात 6 वाट। कितना होता है, 10 की घात 6 वाट। एक अशुभ शक्ति बराबर कितने वाट हो गए, 746 वाट। कितने वाट, 746 वाट। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो गया 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल। या इसको अपन 1 किलोवाट घंटा को मेगावाट में, मेगा जूल में लिखते हैं तो क्या आएगा 3.6 मेगा जूल। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा शक्ति के बारे में पूर्ण वीडियो। अब हम देखते हैं कि जो शक्ति है हमारी, एक क्वेश्चन आता है शक्ति के ऊपर कि जब हम साइकिल चलाते हैं तो कितने वाट की शक्ति हमारे शरीर में खपत होती है। कि जब हम जो हमारा हृदय की धड़कन है, जो हमारा हृदय जब धड़कता है तो कितने वाट की ऊर्जा खपत करता है। जब हम सोते हैं तो कितने वाट की ऊर्जा हम खपत करते हैं। और जब हम साइकिल चलते हैं तो कितने वाट की ऊर्जा खपत करते हैं। तो ये एक 3-4 क्वेश्चन है, वो मैं आपको करा देता हूँ। इस साइड तो अपन क्या लिखते हैं, क्रियाएं लिख सकते हैं, और इस साइड लिख सकते हैं अपन वाट, शक्ति। इसमें वाट में जो हमारे हृदय की धड़कन है, हृदय की धड़कन है, जो हृदय धड़कता है तब क्या करता है, कितने वाट की ऊर्जा खपत होती है 1.2 वाट। कितने वाट, 1.2 वाट। दूसरा हम देखते हैं कि जब हम सोते हैं, कितने करते हैं, सोते हैं। जब हम सोने की क्रिया करते हैं तो हमारे कितने शक्ति खत्म हो जाती है, कितने शक्ति खत्म हो जाती है 75 वाट। कितने वाट, 75 वाट। और जब हम धीरे धीरे चलते हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, तो हमारी कितनी वाट ऊर्जा खत्म हो जाती है 200 वाट। कितनी वाट, 200 वाट। और जब हम साइकिल चलाते हैं, क्या चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो कितनी वाट ऊर्जा खत्म हो जाएगी 500 वाट। एक बार वापस देखिए कि जो हमारी हृदय की धड़कन है, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो जब एक बार धड़कन धड़कती है या एक बार श्वसन क्रिया करते हैं तो उसमें हमारी ऊर्जा कितनी खपत होती है 1.2 वाट की। जब हम सोने की क्रिया करते हैं तो उसमें हमारा 75 वाट की ऊर्जा खर्च होती है, और धीरे धीरे चलते हैं तो 200 वाट की ऊर्जा खत्म होती है, और जब हम साइकिल को चलाते हैं तो 500 वाट की ऊर्जा खत्म होती है। ये था दोस्तों हमारे कार्य और शक्ति के बारे में। ठीक है दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।